ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मां बगलामुखी। मां बगलामुखी के जो हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। मां बगलामुखी कली काल में ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। मां बगलामुखी के जप से सभी तापों का नाश होता है, सभी संकटों से व्यक्ति बच जाता है। इस जीवन में नहीं पता कि कब विपत्ति किस रूप में सामने आ जाती है। विपत्ति वैसी होती है जिसका आप सामना नहीं कर पाते। आपने गुनाह नहीं किया पर गुनहगार साबित हो जाते हैं। आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता। परिश्रम बहुत किया पर सफलता दूर दूर तक नहीं मिल पाती। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मां बगलामुखी का ये प्रयोग नवरात्रों में आपको करना है, जो मैं बताने जा रहा हूं। 30 मार्च से नवरात्र, चैत्रीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये चैत्रीय नवरात्र में या कभी भी जब आपकी इच्छा हो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आपदा क्यों ना हो, उनसे निकलने के लिए आपको ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं चलाएंगे तब तक आप इस जंजाल में, इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको मां बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र इस प्रकार से है। इससे पहले कि मैं ब्रह्मास्त्र की चर्चा करूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आप आगे भी इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप कई बार देखते हैं बहुत जप तप हवन किया पर फिर भी रिजल्ट शून्य। जब रिजल्ट शून्य मिलता हो, साधना करके थक गए हो, तो एक बार 9 दिन का यह प्रयोग भी करें। यह प्रयोग नवरात्रों में ही होता है, चाहे चैत्रीय नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र, क्योंकि 4 नवरात्र वर्ष में आते हैं। उन्हीं में ये प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि मां बगलामुखी का ये प्रयोग दुर्गा देवी के द्वारा है। मां बगलामुखी और दुर्गा देवी दोनों का समन्वय इसमें हम लोग करेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही मां बगलामुखी के मंत्र को संपुटित करने से ब्रह्मास्त्र प्रयोग तैयार होता है। ब्रह्मास्त्र प्रयोग तैयार होता है, वही ब्रह्मास्त्र जो आप संकल्प में बोलेंगे कि मुझे मुकदमे में जीत चाहिए, या आप बोलेंगे कि मुझे रोजगार चाहिए, तो वो प्राप्त होगा। जो भी आपका संकट है, जो भी विपदा आपके ऊपर आन पड़ी है, उसमें आपको ये प्रयोग करना है। दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती अगर आपने पढ़ा है, कवच अर्गला कीलक, फिर तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, दिव्याथर्व शीर्षम इत्यादि के उपरांत ही प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक यह आपको मां बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलिये बुद्धि विनाशे विनाशे हलीम ओम, आपको दुर्गा सप्तशती में संपुटित करना है। जैसे मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय उवाच है तो पहले मंत्र को बोलना है माता के, मार्कंडेय उवाच बोलिए, फिर उसके बाद फिर मां बगलामुखी का मंत्र ही बोलना है। तो इस प्रकार से ये संपुटित विद्या होती है। आपने दुर्गा सप्तशती को मां बगलामुखी के मंत्र से संपुटित कर दिया। तो संपुटित होने पर त्रयोदश अध्याय दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है। आप जब पाठ करेंगे, नवचंडी पाठ 9 पाठ करेंगे, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। पर इस पाठ को करने में, एक पाठ ही करने में 3.5 से 4 घंटा मिनिमम लगेगा। मुझे लगता है इतने समय आप नहीं बैठ पाएंगे, तो इसको बीच में विराम भी दे सकते, किसी भी अध्याय के 5वें अध्याय तक कर लीजिएगा। 5वें अध्याय के बाद विराम दे दीजिए। इसको दिन में 2 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, पर संकल्प और अर्पण दोनों में ही आपको करना है। प्रथम में ही, संकल्प में ही व्यक्ति का कामना बोला जाता है, कामना बोली जाती है कि मैं इस काम के लिए ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूं। तो मां बगलामुखी से भी प्रार्थना की जाती है
क्योंकि दुर्गा के बारे में बताया गया है, कलो चंडी सर्वेष्ठ साधनम, कलयुग में चंडी ही सबसे बड़ा विधान है। और दुर्गा माँ बगलामुखी के बारे में कहा है, कली काल में माँ बगलामुखी सर्वानंद करी और सभी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। तो यहाँ पर इस समय माँ बगलामुखी और दुर्गा की पूजा आपको करना चाहिए अभीष्ट कार्य के लिए। नवचंडी पाठ 9 दिन में आप करने के उपरांत हवन कीजिए। हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्र से ही होगा। और या आपको अधिक जानकारी ना हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये अनुष्ठान हमारे आचार्यों द्वारा भी आप करा सकते हैं, और स्वयं करना चाहते उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पर विधि, नियम और शुद्ध उच्चारण का आपको ध्यान रखना है।